हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 30 क्लाउड क्वेश्चंस। अभी काफी कॉलेजेस के अंदर सेंसर आ चुकी है, वहां पे ऑनलाइन असेसमेंट हो चुका है, वहां पे भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना एंड सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी आपको अगर आपने कंसंट्रेशन से, आपने फोकस से वीडियो को देखी होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम 30 क्लाउड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर आपका एक सब सेक्शन होगा क्लाउड का, वहां पे आपसे क्लाउड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड अगर आप ये सारी प्रैक्टिस कर लेते हो, क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड हमने आप लोगों के लिए बनाई है एक असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट। अगर आपका टारगेट है कि आपको असेंचर क्रैक करनी है, तो ये प्लेलिस्ट आपको काफी हेल्प करेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एमएस ऑफिस, सूडो कोड, नेटवर्किंग, क्लाउड, कोडिंग वन शॉट सारी चीजें हमने कराई है। अभी आप लोग के इंटरव्यू के लिए भी काफी चीजें आ रही है। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड तुरंत के तुरंत आपको वीडियो कंप्लीट करनी है। तो जैसे हम हर वीडियो को एक गेम के फॉर्मेट में लेते हैं, ऐसे इस वीडियो को भी हम गेम के फॉर्मेट में करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो 5 सेकंड का टाइमर रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको गैस करना है। एंड लास्ट में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने मार्क्स, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताने हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो अगर आपके 25 मार्क्स आए तो आपको 25/30, अगर आपके 20 मार्क्स आए 20/30, और अगर आपके कम नंबर भी आए, सपोज आपके 15 मार्क्स आए, तो आपको अपने रियल मार्क्स, देखो यहाँ पे बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको अपने आप टेस्ट करना है कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हुई है। आपको दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपने आप से देखना है कि मैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, मैंने कितनी चीजें सीखी है, मेरा एक सेल्फ असेसमेंट देखना है। तो इस वीडियो में अपना एक सेल्फ असेसमेंट रखना, अपना एक टेस्ट रखना कि मेरे से कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग की स्टार्टिंग इस क्वेश्चन से होगी। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? एंड ये क्वेश्चन मैं आपसे चाहूंगा कि एक एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही हो, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए, क्लाउड कंप्यूटिंग मींस प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग। ऑप्शन बी, क्लाउड कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेस। ऑप्शन सी, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टूल used to create an application. ऑप्शन डी, none of the mentioned। एंड ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, तो काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। अब मैं चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स को कितनी चीजें याद रहती है और कितनी चीजें याद नहीं रहती है। तो गैस करते हैं। 5 सेकंड का मैं आपको टाइमर देता हूँ, 5 सेकंड के अंदर आपको गैस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो काफी स्टूडेंट्स ने सही गैस किया है। एंड अगर आप लोग का गलत हो आंसर, तो आपको प्लीज आंसर सही देखना है कि कौन सा आंसर सही था एंड मेरी क्या गलती थी। तो देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग का काम क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है। आपने गूगल ड्राइव आपने यूज की होगी, गूगल फोटोज यूज की होगी, आपने जीमेल यूज की होगी, तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज हो रहा है। सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये हमने देख लिया है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हु इज द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? ये क्वेश्चन आपका 2024 बैच के अंदर भी आया, एंड अभी रिसेंटली एसेंशियल एक कॉलेज के अंदर आई थी, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना कि क्लाउड कंप्यूटिंग के फादर कौन होते हैं। ऑप्शन ए है शेरोन बी डॉट कोड। ऑप्शन बी है एडगर फ्रैंक कोड। ऑप्शन सी है JCR लिकलीडर। ऑप्शन डी है चार्ल्स बैकमैन। तो गैस करते हैं। 5 सेकंड का टाइमर मैं आपको देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। JCR लिक लीडर इसके फादर होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो ये आपको याद रखना है कि फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कौन होते हैं? JCR लिक लीडर। तो अगर आपको गलत ऑप्शंस भी देते हैं, अगर आपको सपोज ये ऑप्शन ना मिलके कोई और ऑप्शन भी मिलता है, तो आपको सिर्फ अपना एक करेक्ट आंसर देखना है। एंड अगर आपको पता होगा पहले से, तो आपको 5 सेकंड लगने वाली है अपने आंसर को राइट करने में, क्योंकि अगर आपको चीजें पता है, आपने पहले प्रैक्टिस किया, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली पूरा अपना कंप्लीट ऑनलाइन असेसमेंट कर लोगे। एंड मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा, काफी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा चेक करूंगा कि मेरे सही है या नहीं है। आपका सेंसर के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, तो आपको चेकिंग पे नहीं ध्यान देना है। आप एक ही बार, मैंने एक रूल बताया था 2:1 का, तो अभी 2:1 रूल क्या होता है? 2 बार आपको क्वेश्चन को रीड करना है, एक बार आंसर को करेक्ट करना है। तो आप एक बार ही अपना आंसर सही करेक्ट करना, एंड कोशिश करना कि मैं पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करूं, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। काफी कमेंट्स आई थी कि भैया निगेटिव मार्किंग है क्या? मैंने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपके चांसेस ज्यादा हाई हो, जिससे कि आप
राउंड 2 क्रैक करो, फिर राउंड 3 क्रैक करो, फिर राउंड 4 क्रैक करो एंड अपनी फाइनली एसेंचर से ऑफर लेटर ले लो एंड उसके बाद मुझे पार्टी दे दो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कौन कौन पार्टी देने को तैयार है एंड कौन कौन नहीं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following service models the hardware is virtualized in the cloud? ऑप्शन ए NAAS, ऑप्शन बी है PAAS, ऑप्शन सी है CAAS, ऑप्शन डी है IAAS। अब गैस करते हैं, 5 सेकंड देता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, IAAS। अब IAS इसका आंसर क्यों है? IAS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, क्लाउड के अंदर एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एक होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड एक और होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का काम क्या होता है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें प्रोवाइड करता है, आपको हार्डवेयर की चीजें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस मॉडल्स हार्डवेयर इज वर्चुअलाइज्ड इन द क्लाउड। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज रिमोट काम कर रही है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो क्लाउड पे वर्चुअलाइज है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड पे वर्चुअलाइज्ड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या प्रोवाइड करती है? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एज अ सर्विस, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सास क्लाउड सर्विस? तो भाई इसका एग्जाम्पल क्या है? सास मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बताया था। 3 सर्विसेज होती है, याद रखना। सास, IaaS, और दूसरी होती है हमारी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारी होगी IaaS, एक हमारी होगी प्लेटफॉर्म एज सर्विस, एक होगी हमारी सास जो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये 3 सर्विसेज है, ये 3 सर्विसेज है। 2 के बारे में हमने इससे पहले क्वेश्चन में देख लिया। एक होती है IaaS मैंने समझा दिया। प्लेटफॉर्म एज सर्विस क्या होती है? प्लेटफॉर्म एज सर्विस का काम होता है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ठीक है। आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे हम लीड कोड पे क्वेश्चन करते हैं, तो आपको लीड कोड ने क्या किया? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। अब बारी आ चुकी है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होती है? जैसे आप बहुत सारे आपने देखा होगा, आपने नेटफ्लिक्स लिया होगी, आपने अमेजोन प्राइम लिया होगा, तो वहां पे आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे उन सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। तो ऐसे ही क्लाउड के अंदर अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बड़े बड़ी कंपनीज के अंदर यूज होते हैं, तो मैं उनका सब्सक्रिप्शन लेके वहां पे वो सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता हूँ एंड अपनी कंपनी को ग्रो कर सकता हूँ। तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तीनों सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है एंड काफी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन तीनों सर्विस को अच्छी तरीके से समझ लेना। अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सास क्लाउड सर्विस, या फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? ऑप्शन ए हमारे पास गूगल वर्कशॉप, ऑप्शन बी है ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन सी है सेल्सफोर्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अब मुझे चाहिए इस पे आंसर बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही चीजें समझा दी, मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया। तो गैस करते हैं 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आंसर डी करेक्ट क्यों है? क्योंकि गूगल वर्कशॉप, ड्रॉप बॉक्स, सेल्स फोर्स, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग की? ऑप्शन ए है वर्चुअलाइजेशन, ऑप्शन बी है कंपोसेबिलिटी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है स्केलेबिलिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो गैस करो 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, वर्चुअलाइजेशन भी आपकी प्रॉपर्टी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, स्केलेबिलिटी भी होती है, तो इसमें कंपोजेबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए कंपोजेबिलिटी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जिसपे हमें फोकस करना होता है? ऑप्शन ए हमारे पास स्केलेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है सिक्योरिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ठीक है। तो अब इसमें ऑल ऑफ द मेंशन्ड होगा नहीं होगा, ये आपको गैस करना है। हिंट मैंने दे दिया आपको। सो गैस करो 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सिक्योरिटी इसका देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ऑल ऑफ द मेंशन्ड, अब काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन्ड भी टिक करेंगे, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज किया था कि ऑल ऑफ द मेंशन्ड होगा या नहीं होगा। अब ऑल ऑफ द मेंशन्ड क्यों नहीं होगा, इसका भी रीजन समझ लेना, ठीक है। हमारा स्केलेबिलिटी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी होता है, स्टोरेज भी होता है, सिक्योरिटी भी होता है, ये तीनों होते हैं। बट इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो मैंने आपको रूल बताया था 2:1 का, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझोगे तो आप आंसर भी सही लगाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न?
मतलब कौन सा एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे हमारे पास 10 चीज है, बस मुझे 10 चीज में से एक ऐसा एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा जिसपे मुझे ज्यादा फोकस करना है। अब ज्यादा फोकस वाला होता है हमारा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है, बाकी भी होता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा सिक्योरिटी। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब एक चीज और कहूंगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर काफी स्टूडेंट्स को रिवाइज करने के लिए पीडीएफ चाहिए होती है, तो आप लोग क्लाउड पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंड बहुत सारी पीडीएफ जो मैंने पहले भी आपको बोली थी कि आपको मिल जाएगी, वे हमने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दी है। तो काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया पीडीएफ दे दो, तो आपकी व्हाट्सएप चैनल पे सारी पीडीएफ एमएस ऑफिस क्लाउड जितनी भी हमने वीडियोस बनाई है उनकी सारी पीडीएफ हमने व्हाट्सएप चैनल पे ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया। तो आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल रहा होगा, जाके ज्वाइन कर लो। उस चैनल के अंदर हमने काफी अपने जितने भी हमारे अब तक वीडियो बनाई है उनकी जितनी भी पीडीएफ है वहां पे सारी अपलोड कर दिया। अभी जो रिसेंटली एक दो वीडियो होगी उसकी नहीं होगी, वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगी। सो वो जरूर ज्वाइन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी वहां पे आ जाती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी रिगार्डिंग किसी भी एसेंचर कंपनी से रिगार्डिंग, या फिर आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन से कोई भी रिगार्डिंग डाउट है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिगार्डिंग डाउट है, तो आप बुक कर सकते हो 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन विद मी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे जाके आप मेरे साथ मेंटोरशिप सेशन बुक कर सकते हो। 49 रुपीज का सेशन रहने वाला है, बहुत मिनिमम अमाउंट रखा है जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो। उसके अंदर आप कुछ भी, अगर आपको प्लेसमेंट रिगार्डिंग डाउट है, अगर आपको सेंचर रिगार्डिंग डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप बुक करके अपना डाउट सोल्व करा सकते हो। अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 7 की। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ए, with a pay-as-you-go endless, expandable and universally available system, cloud computing realizes the long-held goal of utility computing. Option B, the widespread use of internet enables the huge size of cloud computing system. Option C, soft computing represent a significant change in the way computers are delivered. Option C, option D, all of the mentioned. अब यहाँ पे आप ध्यान से इस चीज को, क्वेश्चन को पढ़ना। मैं 5 सेकंड का आपको टाइमर देता हूँ, ध्यान से इस पे आंसर चूज करना। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आंसर सी करेक्ट आंसर क्यों है, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि ये है तो ये क्यों है। देखो रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों हुआ। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर पे एज यू को एक टर्म होता है, मतलब जितना आपने यूज करना है उतना आप पे करोगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है, ये गलत नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इनेबल्स द ह्यूज साइज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। तो अगर आपका इंटरनेट का यूज ज्यादा है तो आप इनेबल कर सकते हो एक बड़ी अमाउंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। तो ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ऑप्शन डी होगा नहीं, ऑल ऑफ द मेंशन। तो ऑप्शन सी हमारा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमेशा आप एलिमिनेट करने की कोशिश क्या करो, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सपोज मैंने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया और डी मुझे पता है ये कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है, तो मुझे टाइम भी नहीं लगा, 5 सेकंड के अंदर मैं आंसर टिक कर दूंगा। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजोन। यार ये क्वेश्चन मैंने 2 बार आपको वीडियो के अंदर पहले भी करा दिया, मॉक टेस्ट के अंदर भी करा दिया, एंड अगर आपने अब भी गलत किया तो फिर आपकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपने गलत किया ना तो फिर मतलब मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ एंड आपकी तरफ से मेहनत नहीं आ रही, आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। देखो इज्जत की बात है ये। Which of the following is a cloud platform provided by Amazon? ऑप्शन ए है AWS, ऑप्शन बी है Cloudera, ऑप्शन सी है Azure, ऑप्शन डी है all of the mentioned। सो गैस करो, 5 सेकंड का टाइमर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर, AWS। तो होप सो आपने मेरी इज्जत रखी होगी, काफी स्टूडेंट्स का यहाँ पे +1 हो रहा होगा। सो अगर आपने गलती की है तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस के अंदर ये क्वेश्चन कराया एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर भी रखा था कि जिससे पता चल जाए कि आपको कितनी चीजें याद है, ठीक है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए है डेट द आइडेंटिटी बी ऑथेंटिकेटेड, ऑप्शन बी है डेट द ऑथेंटिकेशन बी पोर्टेबल, ऑप्शन सी है डेट यू एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो गैस करो, 5 सेकंड का टाइमर रहता है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आप ऑथेंटिकेटेड भी होने चाहिए, आप पोर्टेबल भी होने चाहिए, आपकी एक आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द मेंशन इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following cloud concept is related to sharing and pooling the resources। ऑप्शन ए है polymorphism, ऑप्शन बी है virtualization, ऑप्शन सी है abstraction, ऑप्शन डी है none of the mentioned।
सो गैस करो 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सो इतनी चीजें आपको समझ आ चुकी होगी एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफी कुछ आप लोग के लिए आने वाला है। काफी स्टूडेंट्स वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों को कहूंगा यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों की का ही फायदा होने वाला है, आप लोगों के लिए ही आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है अभी। तो आपकी प्लेसमेंट कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको काफी कुछ मिलेगा, बहुत फ्री कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत चीजें वैल्यूएबल कंटेंट, टॉप नॉच लेवल कंटेंट मिलेगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। एंड मेहनत करना आपकी गारंटी है। देखो मेरी तरफ से इनपुट आएगा बट आपकी तरफ से आउटपुट आना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा आप लोग की प्लेसमेंट के लिए, बट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी हम किसी एक अच्छी कंपनी को क्रैक करेंगे। ठीक है गाइस, कम टू क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। which one of the following options can be considered as the cloud? ऑप्शन ए Hadoop, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन सी है वेब एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो आप गैस करो 1 2 3 4 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर हडूप। तो अगर आपको हडूप के बारे में पता होगा, अगर आपने बिग डेटा पढ़ी होगी या फिर क्लाउड अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि हडूप को कंसीडर करते हैं क्लाउड के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not a type of cloud server? Public cloud server, private cloud server, dedicated cloud server, merged cloud server। सो गैस करते हैं 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, मर्ज्ड क्लाउड सर्वर। तो जो मर्ज क्लाउड सर्वर होता है वो हमारा एक टाइप नहीं होता है क्लाउड सर्वर का। क्लाउड सर्वर के अंदर पब्लिक क्लाउड सर्वर आता है, प्राइवेट क्लाउड सर्वर आता है, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर आता है। ठीक है, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज दैट रन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज इज नोन एज। ऑप्शन ए है पैरेलल कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी है सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो गैस करो, 5 सेकंड में आपको देता हूं। 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, रन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे, मतलब मल्टीपल नेटवर्क पे रन कर रहा है यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप देखते होगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सेम थिंग होती है, सो इसलिए आंसर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, आपके जितने भी मार्क्स आएंगे अपने रियल मार्क्स कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। 30 क्वेश्चन हम करेंगे, तो 30 क्वेश्चन के अंदर अगर आपके 25 सही है या फिर 24 सही है, जितने भी सही है आप 24/30 25/30 आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करनी है। सो अब आ चुके अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे, थ्रो विच द बैकएंड एंड फ्रंट एंड आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो बैकएंड भी आपको पता है, देखो एक बार मैं बता देता हूँ, एक बैकएंड होता है, एक हमारा फ्रंट एंड होता है। वेब डेवलपमेंट के अंदर भी आपने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, अगर आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है। बैकएंड होता है एक हमारा, एक होता है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में जो चीजें चलती है, जैसे आपने साइट्स ओपन किया अमेजोन फ्लिपकार्ट, तो जो फ्रंट एंड का पार्ट होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो होता है हमारा फ्रंट एंड का पार्ट, जो यूजर को विजिबल नहीं होता है, जो बैकएंड पे प्रोसेसिंग हो रही है, कैसे पेमेंट हो रही है, कैसे आप कार्ट में ऐड कर रहे हो चीजें, तो ये बैकएंड में चीजें चल रही है, तो ये होता है हमारा बैकएंड का काम। सो ऑप्शन है हमारे पास ब्राउजर, ऑप्शन बी है डेटाबेस, ऑप्शन सी है नेटवर्क, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सो गैस करो, 5 सेकंड में आप लोग को दे देता हूं। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। अब ब्राउजर और डेटाबेस ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तभी हमारी चीजें काम करेगी, तो इसलिए इसका आंसर है डी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। So guys, come to question number 15. The force.com and Window Azure are example of which of the following? ऑप्शन ए IaaS, ऑप्शन बी है PaaS, ऑप्शन सी है SaaS, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। एंड ये चीजें मैंने आपको बता दी कि IaaS क्या होता है, PaaS क्या होता है, SaaS क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। तो अब आपकी बारी आ चुकी है कि आपको गैस करना है, सही आंसर आपको गैस करना है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। गैस करते हैं 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, PaaS। तो देखो विंडो एज्योर क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, force.com का एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इस वजह से इसका आंसर है PaaS। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ग्राफिक यूजर इंटरफेस फॉर इंटरेक्शन विद क्लाउड। GUI आपको पता होगा, जो आपको शो होती है, चीजें दिखती है, जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। तो कौन सी चीज है जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस इंटरेक्शन के लिए प्रोवाइड होता है क्लाउड के साथ। ऑप्शन ए हमारा क्लाइंट, ऑप्शन बी है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है सर्वर। गैस करो, 5 सेकंड में आप लोग को दे देता हूं। 1
2, 3, 4, 5. Answer B is the correct answer. Client infrastructure. So option B is the correct answer. So come to the question number 17. Which of the following cloud service providers should be preferred if most of your data is of binary large projects? अगर काफी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, क्लाउड का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया होगा जो हमारी एसेंशियल प्रिपरेशन प्लेलिस्ट के अंदर है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। तो अब मैं चेक करूंगा कि आपकी कितनी कितनी चीजें आपको याद रहती है। ऑप्शन ए हमारे पास ओरेकल, ऑप्शन बी एज्योर, ऑप्शन सी है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी है एडब्ल्यूएस। अब ये चीज मेन है इसमें, मोस्ट ऑफ योर डेटा इज बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप। तो अब आपको चेक करते हैं आपकी नॉलेज की, आपको कितनी चीजें याद है कितनी चीजें नहीं याद है। सो गैस करो, 5 सेकंड का टाइमर मैं आपको दे देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, एज्योर। तो एज्योर के अंदर जो हमारा ज्यादातर डेटा होता है, मोस्ट ऑफ अवर डेटा इज बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड डेप्लॉयमेंट मॉडल? अब डेप्लॉयमेंट क्या होता है भैया? डेप्लॉय देखो, अगर आप किसी भी चीज को डेप्लॉय करते हो, किसी भी चीज को पब्लिक करते हो, किसी भी चीज को आपने डेप्लॉय कर दी, सपोज मेरी एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट मैंने, सपोज मेरी एक अमेजोन वेबसाइट है जो कि नहीं है, ठीक है, बट मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मेरी एक अमेजोन वेबसाइट है, amazon.com है। अब ये मैंने, देखो, जब तक मैं इसको होस्ट ना करता, तब तक मैं इसको डेप्लॉय ना करता, तो ये आपके इंटरनेट पे नहीं आती। अब मैंने इसको डेप्लॉय कर दी, तो यही डेप्लॉयमेंट होती है। तो क्लाउड के द्वारा भी हम बहुत सारी चीजों को डेप्लॉय करते हैं। अपनी वेबसाइट्स को हम क्लाउड के द्वारा भी डेप्लॉय कर सकते हैं। होते हैं क्लाउड के अंदर बकेट होते हैं, बकेट, उसकी हेल्प से हम क्लाउड के अंदर डेप्लॉय कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड डेप्लॉयमेंट मॉडल? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, डेडिकेटेड क्लाउड। सो गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5. Answer D is the correct answer. Dedicated cloud is the correct answer. So come to the question number 19. Which of the following is a disadvantage of cloud computing? अब ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में जरूर पूछे जाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड इसका एक और पैटर्न में क्वेश्चन आता है एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए हमारे पास हाई इनिशियल हार्डवेयर कॉस्ट, ऑप्शन बी है लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, ऑप्शन सी है डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी है लिमिटेड स्टोरेज। अब हाई इनिशियल हार्डवेयर कॉस्ट ऐसा नहीं होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपकी हार्डवेयर कॉस्ट बहुत चीप होती है, तो ये तो कभी नहीं होगा इसका डिसएडवांटेज, ये तो इसका एडवांटेज है। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, भाई लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर आप बैंगलोर से एक्सेस करना चाहते हो, बैंगलोर से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप बंगाल से एक्सेस करना चाहते हो, वहां से कर सकते हो। तमिलनाडु से एक्सेस करना चाहते हो, वहां से कर सकते हो। मैंने आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया, ठीक है। सपोज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कई सारे ड्राइव के लिंक शेयर है, तो मैं यहाँ पे बैठ के आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया, बट आप तो मल्टीपल लोकेशंस पे हो। कोई स्टूडेंट तमिलनाडु से वीडियो को देख रहा हो, कोई स्टूडेंट बैंगलोर से देख रहा है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो अब आप डिफरेंट लोकेशन से वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। सपोज एक स्टूडेंट तमिलनाडु से, एक वेस्ट बंगाल से, एक हैदराबाद से, एक दिल्ली से, एक मुंबई से। अब आपके पास तो एक्सेसिबिलिटी है, तो ये आप ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि गूगल ड्राइव किस पे काम करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग पे। डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो यार ये चीज हो सकती है कि देखो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, अगर आपके घर में इंटरनेट नहीं है, तो आप उस ड्राइव की पीडीएफ को ओपन नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन इसका डिसएडवांटेज है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सब इसमें +1 कर लेना। एंड लिमिटेड स्टोरेज, ये भी इसका एडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है। तो लिमिटेड स्टोरेज नहीं है, क्लाउड के पास बहुत बड़ा स्टोरेज है, आप खरीदने वाले होने चाहिए, बहुत सारा स्टोरेज है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो अब आप इसका अल्टरनेटिव देखो, तो ये मेरा एडवांटेज हो गया, ये भी मेरा एडवांटेज हो गया, ये भी मेरा एडवांटेज हो गया। तो ये सब चीजें एडवांटेज है। डिसएडवांटेज सिर्फ ये है, डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके पास नेट नहीं है, तो आप मेरी ड्राइव की पीडीएफ का लिंक नहीं ओपन कर सकते। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? ऑप्शन बी ए यूटिलिटी टाइप ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन बी इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी लो बैरियर टू एंट्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। Answer D is the correct answer, all of the mentioned. So come to the question number 21. A service that concentrates on hardware follows the dash as a service model. Option A IaaS, option B है CaaS, option C है PaaS, option D है all of the mentioned. भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये भी आपसे नहीं हुआ ना, तो आप मान लेना कि आपसे सेंसर क्रैक नहीं होगी। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, ऐसे क्वेश्चन को बता दिया, और IAS PAS SAS ये सब चीजें भी बता दी। तो अगर आपने ये क्वेश्चन आप सही नहीं किया, तो फिर यार चीज अच्छी नहीं होगी, फिर आपका ही नुकसान है, ठीक है। सो अब गैस करो। 1, 2, 3, 4,
5। आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपका आंसर सही होगा, तो मैं चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का ये आंसर सही हो, IAAS, क्योंकि मैंने कई बार चीजें समझा दी हैं, अगर आप उसके बाद भी गलती करते हो तो यार फिर चीजें अच्छी नहीं होती है, फिर आपकी तरफ से दिक्कत आएगी, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। when you add a software stack such as an operating system and application to the service, the model shifts to dash model। ऑप्शन ए है SaaS, ऑप्शन बी है PaaS, ऑप्शन सी है IaaS, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूँ। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता दी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है क्लाउड पीडीएफ, ठीक है। बहुत सारी पीडीएफ, जितनी भी अब तक पीडीएफ थी, उनका भी लिंक हमने शेयर कर दिया है व्हाट्सएप चैनल पे, आप ज्वाइन कर लेना। तो व्हाट्सएप चैनल पे उनका भी लिंक शेयर कर दिया है। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके क्लाउड पीडीएफ जरूर कमेंट करना है। अब गैस करते हैं 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर सास, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। So come to the question number 23. Which one of the following can be considered as the example of front end? Option A है web browser, option B है Google Compute Engine, option C है Cisco Matterport, option D है Amazon Web Services। Guess करो। 1 2 3 4 5। Answer is the correct answer. Web browser is the correct answer. So come to the question number 24. Cloud computing is a dash system and it is necessary unidirectional in nature। ऑप्शन ए है स्टेटलेस, ऑप्शन बी है स्टेटफुल, ऑप्शन सी है रिलायबल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। गैस करते हैं। 1 2 3 4 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर स्टेटलेस। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि स्टेटलेस सिस्टम है जिसका कोई स्टेट नहीं है, ठीक है, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है नेचर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिडायरेक्शनल है नेचर के अंदर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। एंड ये मैं आपको चाहूंगा कि आपका होमवर्क है, तो इसको एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना एंड आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, चलो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड? ऑप्शन ए है परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ इंटरनेट, ऑप्शन बी है लैक्स प्रॉपर कंट्रोल, ऑप्शन सी है स्केलेबिलिटी, ऑप्शन डी है कस्टमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 25 भी कमेंट करनी है। आपका बहुत सारा काम हो गया कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आपको कमेंट करनी है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मुझे बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 26। इंटरनल क्लाउड और कॉर्पोरेट क्लाउड इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए हमारे पास कम्युनिटी क्लाउड, ऑप्शन बी है प्राइवेट क्लाउड, ऑप्शन सी है स्केलेबिलिटी ऑफ क्लाउड, ऑप्शन डी है पब्लिक क्लाउड। सो गैस करते हैं, 5 सेकंड का टाइमर रहता है। 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, प्राइवेट क्लाउड। Question number 26 7. In architecture of cloud computing, what refers to the side of computer user or client? Option A है front end, option B है back end, option C है server side, option D है client side। So guess करो। 1 2 3 4 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड क्लाइंट वाला साइड होता है, जो फ्रंट एंड पार्ट होता है वो क्लाइंट के लिए होता है। हाइपरविजर एक्ट्स एज अ वर्चुअल मशीन मैनेजर, वर्चुअल ट्रांसमीटर, बूटिंग डिवाइस। 5 सेकंड का टाइमर रहता है। 1 2 3 4 5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? रिलायबिलिटी, एजिलिटी, स्केलेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी पता नहीं मुझे, ऑप्शन सी का भी नहीं पता, तो गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, और मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दिया था। आंसर डी डिसेंट्रलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर रिलायबिलिटी भी होता है, एजिलिटी भी होता है, स्केलेबिलिटी भी होता है, पहले ही बता दूं मैं। डिसेंट्रलाइजेशन इसका फीचर नहीं होता है, ठीक है। सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अभी अभी 2025 बैच के अंदर असेंचर आई थी अभी किसी कॉलेज के अंदर, मुझे नाम नहीं आता उस कॉलेज का, बट उस कॉलेज के अंदर ये क्वेश्चन आया था। मुझे एक बच्चे ने मेल की थी कि भैया ये क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन भी वहां से पिक किया गया है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ QoS? क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ स्केलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सिंपलिसिटी, नन। सो कैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो हमने काफी कुछ सीखा है। हमारे पूरा पूरे 30 के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बारी आ चुकी है आपकी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने की कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको कमेंट करनी है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है,
अगर आपके 25 क्वेश्चन सही है तो 25/30, आपके जितने भी क्वेश्चन सही है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है। एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।